Very good morning and welcome my dear students to plus टू इंग्लिश क्लास। बुक फ्लैमिंगो की दो पोइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, उसकी एक्सरसाइज हमने डिस्कस नहीं की थी, तो एक्सरसाइजेज थोड़ी छोटी हैं पोइम्स की, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि दोनों पोइम्स की एक्सरसाइज हम इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पोइम माई मदर एट 66 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पोइम का, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कहते किस तरह की पीड़ा, किस तरह की दर्द पोएट महसूस करता है या करती है। द पोएटेस नोज, कवित्री जानती है, दैट हर मदर इज क्वाइट ओल्ड, कि उसकी मदर काफ़ी बूढ़ी हैं, एंड सून, और जल्दी ही, शी विल डाई, नेचुरल है, बूढ़ी हैं तो वो जल्दी ही मर जाएंगी। द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, कहते अपनी माँ को खो देने का जो डर है, जो विचार है, इज़ पेनफुल फॉर द पोइटेस, यही पेनफुल है, पीड़ादायक है पोइटेस के लिए, कवित्री के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कहते उन पेड़ों को भागते हुए क्यों कहा गया है। द पोइटेस इज सिटिंग इन अ मूविंग कार, ये तो हमें पता ही है, पोइटेस जो है वो चलती हुई गाड़ी में बैठी है। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, देन इट सीम्स, तब ऐसे लगता है, एज इफ द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, जैसे कि पेड़ स्प्रिंट कर रहे हों, भाग रहे हों, वेयर एज दे आर स्टैंडिंग स्टिल, जबकि वो बिल्कुल स्थिर खड़े हैं। और चल तो क्या रही है, वो कार चल रही है, कार मूव कर रही है, ना कि वो पेड़। Question number third, why has the poet brought in the image of married children spilling out of their homes। कहते कवि ने जब उसकी मदर की वो बात कर रही है तो उसके बीच में वो खुशी के मारे छलांगे लगाते हुए बच्चों की छवि क्यों लेकर के आती है, उनका जिक्र क्यों करती है। द पोइटेस हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, कहते पोइटेस लेकर के आई है बीच में छवि खुशी से छलांगे मारते हुए बच्चों की, ओनली टू कंट्रास्ट, सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्ट दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए। कंट्रास्ट द एनर्जी एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड, काहे का कंट्रास्ट बता रही है वो, कि एक तरफ है बचपन की एनर्जी, ऊर्जा और खुशी, विद द वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, और दूसरी तरफ क्या है, बुढ़ापे की कमजोरी और उदासी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, कहते हैं मदर का कंपेरिजन लेट विंटर्स मून के साथ क्यों किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द मदर ऑफ द पोइटेस इज वीक, कहते पोइटेस की मदर जो हैं वो कमज़ोर हैं, एंड हर फेस इज वैन एंड पेल, और उनका चेहरा कैसा है, वैन, बेरंग है, एंड पेल, और पीला पड़ गया है। सो शी हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, इसीलिए उनको लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि सर्दियों के चांद का रंग भी कैसा होता है, पेल होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, what do the parting words of the poet and her smile signify, कहते जुदा होते वक्त जो शब्द पोइटेस कहती है और जिस तरह से वो मुस्कुराती है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो किस चीज़ का संकेत देते हैं। इन सम सिचुएशंस, कहते कई स्थितियों में, वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़, हम लोग अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, टू एक्सप्रेस अवर व्यूज़, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, क्यों, क्योंकि वो विचार शब्दों में एक्सप्रेस ही नहीं हो सकते हैं, अभिव्यक्त ही नहीं हो सकते हैं। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति में भी, द पोइटेस डज नॉट फाइंड एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, कहते वर्तमान स्थिति में भी पोइटेस को कोई शब्द नहीं मिलते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। सो इसलिए शी स्माइल्स एंड स्माइल्स ओनली, और सिर्फ इसलिए वो मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66, इसके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग, कहते ये जो निम्नलिखित चीज़ें दी हैं उनमें से एक चीज़ आपने टिक करनी है, ऑप्शंस में से कोई चीज़ टिक करनी है जो बेहतरीन लगती है आपको। द टॉल गर्ल विद हर हेड वे डाउन मीन्स द गर्ल, कहते वो लंबी सी लड़की जिसने अपना सर जो है वो बोझ से झुका रखा है, इसका अर्थ है, मुझे इसके लिए सुटेबल पहले वाला भी ठीक लगता है, टिक ही करना है हमने, कि वो इल है और एग्जॉस्टेड है और थकी हुई है। दूसरी ऑप्शन भी एक और मेरे को सही लगी है इसमें,
दूसरा है बी पार्ट, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज, कहते वो जो कागज़ के जैसे दुबला लड़का है और जिसकी एक चूहे की जैसी आंखें हैं, उसका क्या मतलब है कि वो लड़का कैसा है, थिन दुबला है, कागज़ के जैसे बोला है, हंगरी भूखा है, एंड वीक और कमज़ोर है। सी द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, कहते ये जो सी पार्ट है इसमें कहा गया है कि वो जो अविकसित सा बच्चा है और अभागा वंशज है अपने पिता की हड्डियां मुड़ने वाली बीमारी का, इसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी अक्षमता, इनहेरिटेड वंशानुगत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उस बीमारी उस अक्षमता से पीड़ित है वो बच्चा। अब डी, his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room other than this means, कहते उस वो आखिर में जो एक बच्चा बताया है गया है जिसकी आंखें गिलहरियों के गेम में खेल में खोई हुई हैं, उसका सपना देख रही हैं, इसका अर्थ क्या है, द बॉय इज़ फुल ऑफ होप इन फ्यूचर, नेचुरल है, बाकी बच्चों की तरह वो उदास और नीरस नहीं है, अभी भी उसको उस जीवन में उम्मीद दिखाई देती है। E, the children's faces are compared to rootless weeds. दिस मीन्स, कहते बच्चों के चेहरे कंपेयर किए गए हैं रूटलेस वीड से, जड़ से उखड़ी हुई खड़पतवार से, इसका अर्थ हुआ दे आर इल फेड, इल फेड मतलब माल न्यूट्रिशन हैं वो बच्चे, कुपोषण का शिकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सॉर क्रीम, कहते आपको क्या लगता है कि वो जो कहा गया है सॉर क्रीम ये कौन सा कलर है, व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन, आपको क्या लगता है कि पोइट ने इस एक्सप्रेशन का क्यों इस्तेमाल किया है, टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, क्लासरूम की दीवारों को दर्शाने के लिए। द कलर ऑफ सॉर क्रीम इज मोस्ट प्रोबेबली ऑफ वाइट, कहते हैं ये जो कलर बोला गया है सॉर क्रीम ये मोस्ट प्रोबेबली ऑफ वाइट है, हल्का सफ़ेद है। दिस एक्सप्रेशन हैज़ बीन यूज्ड, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है टू शो द फिल्दी कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम की गंदगी भरी स्थिति को दर्शाने के लिए, इसीलिए कलर भी वाइट नहीं बताया है, ऑफ वाइट बताया है, और सौर वहाँ की स्मेल के कारण, मतलब वहाँ स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं है क्लासरूम की, इसीलिए उस क्लासरूम की फिल्दी कंडीशन को दिखाने के लिए सौर क्रीम फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। Question number third, the walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with dome, word maps, and beautiful valleys. How do they contrast विद द वर्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, कहते वहाँ पर वो दान की हुई तस्वीरें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, क्लासरूम की दीवार के ऊपर शेक्सपियर की तस्वीर है, बिल्डिंग्स विद डोम्स की तस्वीर है, वर्ल्ड का मैप है, खूबसूरत घाटियाँ हैं, कहते ये तस्वीरें जो हैं इन बच्चों की दुनिया से कैसे विपरीत हैं, कैसे अलग हैं। तो क्या है, दिस पिक्चर्स शो लव होप एंड जॉय, कहते ये तस्वीरें दर्शाती हैं प्यार, उम्मीद और खुशी। वेयर एज, जबकि दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों का, चिल्ड्रंस एपिस्ट्रॉफी एस, लाइफ विल ऑलवेज बी फुल ऑफ डेस्पेयर, डेस्पेयर निराशा, एंड पॉवर्टी, जबकि इन बच्चों का जीवन हमेशा भरा रहेगा काहे से, निराशा और गरीबी से। सो दीज टू वर्ड्स आर इन स्टार्क कंट्रास्ट टू ईच अदर, इसीलिए ये जो दो दुनिया हैं, एक ये तस्वीरों वाली दुनिया और दूसरी इन बच्चों वाली दुनिया, ये पूरी तरह से एक दूसरे से कंट्रास्ट में है, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, कहते कवि क्या चाहता है झुग्गियों के इन बच्चों के लिए, हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, इन बच्चों के जीवन कैसे बदले जा सकते हैं, वो परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा द पोइट वॉन्ट्स टू ब्रिंग दीज चिल्ड्रन, कहते कवि चाहता है कि इन बच्चों को लाया जाए आउट ऑफ स्लम्स, कहाँ से, उन झुग्गियों से बाहर लाया जाए, एंड पॉवर्टी, और उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। और ये कैसे किया जा सकता है, दिस कैन बी डन बाय अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस के ज़रिए, दैट मीन्स जैसे उसने कहा है, सब लोगों को कहा है, गवर्नर्स को, विजिटर्स को, कि आप अवेयर होइए और इन बच्चों को वहाँ से निकालिए, एंड बाय एजुकेटिंग दीज चिल्ड्रन, और इसके साथ ही उन बच्चों को शिक्षित करके ही हम उन बच्चों को उस गंदी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू।